नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से निकलने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ की भर्ती के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टोटल सीट्स की। तो टोटल 3531 संविदा की सीटों के लिए सीएचओ की भर्ती निकाली गई है। इसके आगे बात करें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की, तो बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। ये विस्तृत विज्ञापन तो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या इसमें देना है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है वो पहले देख लीजिए। पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये देखिए, प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरण का एंट्रीज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्रमांक जनरेट होने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो जो भी डालेंगे एक बार में सही डालेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार देख के डालेंगे। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उनके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही ठीक करवा लीजिए। यदि अभ्यर्थी अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके एसएसओ आईडी के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका एवं एक पहचान आप दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट करना होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन का लंबित सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की। आवेदन का शुल्क क्या होगा, कौन से कैटेगरी के लिए कितना होगा। तो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के अन्य श्रेणी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु केवल 450 रुपये देने होंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये देने होंगे। समस्त विशेष योग्यजन एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 250 रुपये देने होंगे। जबकि कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक P83 कार्मिक क 2/18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये देय होगा। नोट दिया हुआ है कि राजस्थान राज्य के भिन्न अन्य राज्यों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। अतः आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ही देना होगा। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है वे परीक्षा शुल्क के रूप में 250 रुपये ही जमा कराते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की पात्रता की जांच
एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। आगे कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स की बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में टोटल 3071 पद के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए सामान्य पुरुषों के लिए 779, सामान्य महिला के लिए 222, विधवा के लिए 89, परित्यक्ता के लिए 22, अनुसूचित जाति की सामान्य पुरुषों के लिए 341, सामान्य महिला के लिए 97, विधवा के लिए 39, परित्यक्ता के लिए 9 सीट है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य पुरुषों के लिए 255, सामान्य महिला के लिए 73, विधवा के लिए 29, परित्यक्ता के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 447, सामान्य महिला के लिए 128, विधवा के लिए 51, परित्यक्ता के लिए 12 सीट है। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य पुरुषों के लिए 107, सामान्य महिला के लिए 30, विधवा के लिए 12, परित्यक्ता के लिए 3 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य पुरुषों के लिए 215, सामान्य महिला के लिए 61, विधवा के लिए 24, परित्यक्ता के लिए 6 सीट है। 12 जिले की सहरिया आदिम जनजाति के लिए सामान्य के लिए 10, सामान्य महिला के लिए 2, विधवा के लिए केवल 1 सीट है। क्षैतिज आरक्षण सब में लागू होगा। और अनुसूचित क्षेत्र के कुल पद 460 है, जिसमें सामान्य के लिए 161 सीट है, सामान्य महिला के लिए 47 है, विधवा के लिए 18, परित्यक्ता के लिए 4। वहीं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य के लिए 17, सामान्य महिला के लिए 5, विधवा के लिए 1, परित्यक्ता के लिए एक भी सीट नहीं है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य के लिए 145, सामान्य महिला के लिए 42, विधवा के लिए 16, परित्यक्ता के लिए 4 सीट है। सभी सीटों पर क्षैतिज आरक्षण लागू होगा, जो कि विशेष योग्यजन और भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। मान की तो 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय होगा। इसके आगे बात करें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्स जीएनएम या और बीएससी और आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर बीएएमएस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान। और all candidates have to appear for a screening exam and shortlisted candidates having certificate in community health CCH, BSc in community health या BSc nursing with integrated curriculum or post basic BSc nursing with integrated curriculum will be posted on contractual based post of CHO in SHC HNWC। आगे बात करें एज लिमिट की, तो आवेदक 1 जनवरी 2023 को मिनिमम 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और मैक्सिमम 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों को निम्न प्रकार से छूट दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी, परंतु क्रॉस या वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने। इसके आगे परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि जो है, परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र या नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 8/11/2022 से दिनांक 7 दिसंबर 2022 को रात्रि 23:59 बजे तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 8/11/2022 से दिनांक 7 दिसंबर 2022 को रात्रि 23:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। तो आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। आगे परीक्षा आयोजन की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी
संविदा के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा परीक्षा फरवरी माह 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रवेश पत्र की बात करें तो बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र भेजा नहीं जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस चैनल के माध्यम से भी आपको आवेदन एडमिट कार्ड की सूचना दे दी जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा पर फीस जमा कराने का टोकन नंबर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना आवेदक के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है। आगे बात करें हाउ टू अप्लाई की, यानी आवेदन कैसे करें। तो आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं उस श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करें। कृपया ध्यान दें, आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के संबंध में चाहिए आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए परीक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। तो आपसे अनुरोध है, आवेदकों से अनुरोध है कि कृपया जो भी जानकारी दें सही जानकारी दें। इसके आगे बात करें फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के दिशा निर्देश। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 6 माह पुराना अपलोड करना चाहिए। मोबाइल एवं अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बादलों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो की खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे का चमक नहीं होना चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए जिसका साइज 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोटो जेपीईजी के पिक्सल न्यूनतम 240x320 और अधिकतम 480x640 0.3 मेगापिक्सल होना चाहिए। फाइल का आकार 50 केबी से 100 केबी तक होना चाहिए। स्कैन की गई फोटो का आकार 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके आगे बात करें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन प्रक्रिया की। तो बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ओटीआर प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में के अतिरिक्त अन्य कोई त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। संशोधन शुल्क 300 रुपये होगा और
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षैतिज श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति अथवा विधवा परित्यक्ता इत्यादि में संशोधन कर सकेगा। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि त्रुटियों को सही नहीं कर सकते हैं। आगे बात करें, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम की। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम इस प्रकार होगी। परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन करवाया जाएगा। प्रश्न पत्र का माध्यम 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रकार का होगा और प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। गलत जवाब दिए जाने पर प्रति प्रश्न नकारात्मक 1 अंक होगा, जो कि 1/4 के हिसाब से काटा जाएगा। आगे बात करें परीक्षा के सिलेबस की, तो सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन रहेगा, फिर बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ पब्लिक, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिसमें कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल्स, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशन, स्किल्स बेस्ड, जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज, जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल सर्जरी, ट्रामा एंड बर्न्स, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, मिसलेनियस क्वेश्चन, इन सब से क्वेश्चन रहेगा। बोर्ड की वेबसाइट के बारे में बात करें तो इस भर्ती से के संबंध में समस्त पत्राचार एवं सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन, सूचना, स्पष्टीकरण के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नंबर 014127222520 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुर जयपुर 30/20/18 को संबोधित किया जा सकेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।